सामान लाते हैं ना, कुरान पाक में ताबूत सकीना का जिक्र है। सूरह बकरा की आखिरी आयतों में है वो काला नबी इन्ना आयता मुल्की याती ताबूत की सकीनत में रब की वो बक़ियत मिम्मा तरक आलो मूसा व आलो हारून। सुभान अल्लाह। बनी इसराइल में दो कौमें थी, तालूत एक जालूत। कौम तालूत जो है बहुत ताकतवर थी और कौम जालूत गरीब थी। उनके पास एक संदूक था, बक्स। बारिश नहीं हो रही तो संदूक को खेतों में लाते, दुआ करते। जंग हो रही तो संदूक आगे रखते। बड़ी पार्टी को या छोटी पार्टी मारती हमेशा। बीमार हुए तो वहाँ आके दुआ करते, शिफा। वही तो उनका काम था, वही ताबूत। तो सामने वाली पार्टी ने देखा कि इनकी कामयाबी का राज वो संदूक है। एक दिन आके इबादत खाने से वो संदूक उठाने के लिए चले गए तो पूरी कौम रो रो के हंगर स्ट्राइक कर दी। औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दी। बस एक ही दुआ करी थी, मौला वो संदूक चाहिए, वो संदूक चाहिए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। अल्लाह फरमा रहा है वो तहमील मलाइका, फरिश्ते अपने कंधे पे उठा के वो संदूक ला के छोड़े। सुभान अल्लाह। अब था क्या संदूक में? अब कुरान खुद कह रहा है वो तरह का आलो मूसा व आलो हारून। मूसा और हारून के तबर्रुकात थे। और तफसीर में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम की चप्पल थी, सुभान अल्लाह। हारून अलैहिस्सलाम का कुर्ता था। सुभान अल्लाह। अब चप्पल और कुर्ता पार्ट ऑफ बॉडी नहीं है ना, सिर्फ बॉडी से निस्बत है। तो पैगंबर का कुर्ता और पैगंबर की चप्पल अल्लाह उसे ताबूत सकीना कह रहा है और दुआएं कबूल कर रहा है। और नोए मुबारक तो पार्ट ऑफ बॉडी है ना। सुभान अल्लाह। तो इनकी अजमतों का कोई अंदाजा है। इसकी अहमियत सहाबा पर थी। अब ये जो वहाबी आइडियोलॉजी वाले बोलते हैं ना, ये कहाँ से आया, किधर आया, और जो खिदमत में तकरीर करा उसके क्लिप सुन लीजिएगा। बुखारी शरीफ बाब आसारुन नबी, अल्लाह के नबी हज्जतुल विदा में बाल बना रहे हैं। 1.25 लाख सहाबा सामने आके बैठ गए। अब एक दूसरे पे गिर रहे हैं करीब। हुजूर ने महसूस कर लिया कि ये मेरे मुँह मुबारक के लिए आए हैं, उनको हटाए, दूर हटो। जब मुँह मुबारक निकाले पूरा गुच्छा हाथ में लिए हुए तो हज़रत तलहा अंसारी को बुलाया, तलहा इधर आओ। दबे गया रसूल। हुजूर ने उनको मुँह मुबारक किए, लेके फरमाया कि फाक़सिमू बैनन नास, इसको लोगों में तक़सीम कर दे। सुभान अल्लाह। तो वो लेके गए, पब्लिक लूट ली। फिर आके खड़े रहे। क्या हुआ? बोले यार रसूलल्लाह बांटने की नौबत नहीं आई, लूट लिए हो। तो फिर उधर के बाल लिए। तो मुँह मुबारक तक़सीम करना ये नबी की सुन्नत है और लूटना साहबा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। इधर कहाँ से होगी? सुभान अल्लाह। इधर कहाँ से होगी? और उसमें स्लोगन दिया मैं, खालिद बिन वलीद के टोपी में थे बाल। और वो टोपी मुशरिकीन ने, ईसाइयों ने सोचा कि भाई इतना बड़ा कमांडर और जंग के उसूल से वाकिफ हो गए, टोपी हटी तो तलवार रोक के टोपी को ठीक करते थे। अरे कि जान पे खेल के टोपी की हिफाजत कर रहा है, आपके सामने तलवारें चल रही हैं। ईसाइयों ने कहा कि कुछ ना कुछ टोपी में राज है जो अपनी जान से ज़्यादा इसकी हिफाजत करता है। अगले जंग खासिया में बजाय तलवार चलाने के टोपी पे हाथे सोचा, खींचम तानी में टोपी गिर गई। टोपी गिरते खालिद बिन वलीद घोड़े से कूदे टोपी लेने। उधर भी पीरी पिलाना ही थे, 500,000 टूट पड़े। तो जब देखें कि खालिद बिन वलीद मैं नहीं ले सक रहा हूँ तो कमांडर्स को पूरी मुजाहिदीन को पुकारे। मुजाहिदीन इस्लाम ये टोपी जाने ना पाए। तो जंग में कमांडर का हुक्म मानना फ़र्ज है। पूरी कौम लड़ते लड़ते पलटी और वो टोपी लेने के लिए 70 मुसलमान शहीद हो गए। टोपी ले ली। अब कमांडर का हुक्म था, कुछ नहीं बोल सकते थे। जंग ख़त्म जीते तो शाम में आके कैंप में बोले कि अमीर एक टोपी की क्या वैल्यू थी, आपने 70 मुसलमानों को शहीद करवा दिया टोपी के लिए। एक जाति दूसरी आ जाती। क्या मुसलमानों की जानों से ज़्यादा अहमियत थी ये टोपी की? तो
بولے ٹوپی کی اہمیت نہیں تھی، اس ٹوپی میں میرے نبی کے بال تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد اب واقعہ تو سب سناتے ہیں. میں اس میں اضافہ کرا. خالد بن ولید کے جملے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے نبی کے بال کسی ناپاک ہاتھ میں پہنچے. سبحان اللہ. 1400 سال ہو گئے، کسی ناپاک کے پاس بال نہیں ہے. بے شک بے شک. کے پاس یہ ہے. کوئی بھی آئیڈیالوجی والا اہل سنت و جماعت کی اس کمیونٹی کو چھوڑ کے یہ موئے مبارک 1400 سال تک کسی کے پاس نہیں ہے. بے شک. یہ اس جماعت کی خاصیت ہے.